मोस्ट स्कोरिंग टॉपिक्स फिजिक्स के क्या है मैम? इस बार तो लगने वाली आपकी फिजिक्स पार, क्योंकि आपकी फिजिक्स का और मैम आ गई है आपके बोर्ड्स प्लस सीयूईटी की तैयारी करवाने। यार बोर्ड्स वाला बच्चा हमेशा ऐसा सोचता है कि यार सीयूईटी हो जाएगा, बट आज मैं आपको बताने वाली हूँ देयर इज अ ड्रास्टिक डिफरेंस बिटवीन बोर्ड्स एंड सीयूईटी इन डोमेन्स ऑल्सो। यार ऐसा आप समझते हो कि डोमेन सब्जेक्ट को हम पढ़ रहे हैं, इवन कि अगर हम नीट में भी पढ़ रहे हैं तो हो जाएगा, बट बेटा नीट का भी और सीयूईटी का भी सिलेबस डिफरेंट है। ऐसा नहीं है कि सेम सिलेबस है। अभी रिसेंटली हमें पता है कि एनटीए ने बहुत सारे टॉपिक्स को नीट में से रिड्यूस कर दिया है, आपके बोर्ड एग्जाम्स में से भी सीबीएसई ने बहुत बहुत सारे टॉपिक्स को रिड्यूस कर दिया है। बट अगर हम सीयूईटी के सिलेबस की बात करें, यानी कि कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट के सिलेबस की बात करें, तो उसमें से कुछ भी रिडक्शन नहीं हुआ है और शायद कुछ भी रिडक्शन हो भी ना। तो हमारी स्ट्रैटेजी क्या रहनी चाहिए, कौन से टॉपिक्स के ऊपर हमें फोकस करना है? बोर्ड्स के साथ साथ बेटा हमें सीयूटी की भी नैया पार करते जानी है। सो ये वीडियो आपके लिए एक वन स्टॉप सोल्यूशन रहने वाला है। अगर आप अपने डोमेन सब्जेक्ट यानी कि फिजिक्स में पार करना चाहते हैं, लाना चाहते हैं 200 में से 200 अंक, एंड साथ ही साथ आप अपने बोर्ड एग्जाम्स में बेटा 70 आउट ऑफ 70 स्कोर करना चाहते हैं, 30 मार्क्स प्रैक्टिकल के रहते हैं, वो तुम्हारी सेटिंग वेटिंग होगी मैम के साथ, है ना, एग्जामिनर के साथ तुम्हारी पट जाएगी अगर, तो बेटा 30 में से 30 के चांसेस है, नहीं तो यहाँ पर थोड़े मार्क्स कट जाते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे 70 आउट ऑफ 70 की गारंटी तुम्हें दे सकती हूँ कि अगर तुम मुझे फॉलो अप कर रहे हो, तुमने इस चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है, बेल आइकन को प्रेस कर दिया है, तो आई कैन गारंटी यू कि ये जो नैया है बेटा तुम्हारी बोर्ड्स प्लस सम एक्स्ट्रा टॉपिक्स एंड चैप्टर्स एज वेल, तो आपका सीयूटी भी पार लगा देगी मैम। सो स्टार्टिंग विद चैप्टर नंबर 1, बिल्कुल भी डिले नहीं करते बेटा, चैप्टर नंबर 1 के साथ स्टार्ट करते हैं। अगर तो कूलम्स लॉ वो आपके बोर्ड्स में भी इंपॉर्टेंट है, वो आपके सीयूटी में भी इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रिक डायपोल की वजह से एक्सियल एंड इक्वेटोरियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, इसके ऊपर भी सीयूटी एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछे गए थे। अगर मैं बात करूं 2022 में यहां से क्वेश्चन आया था। गॉस लॉ की बात करें, गॉस लॉ के जितने भी बेटा एप्लीकेशंस हैं उनके ग्राफ्स बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो अगर आपसे बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जाए तो गॉस लॉ की एप्लीकेशंस में अब रिसेंटली बेटा इस ईयर एक एप्लीकेशन ऐड हुई थी स्फेरिकल शेल की वजह से। अगर आप डिफरेंट पॉइंट्स पर इनसाइड आउटसाइड ऑन द सरफेस फाइंड करना चाहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, तो वो वाला डेरिवेशन इंक्लूड हुआ था। और अगर मैं सीयूटी पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो बेटा यहाँ के जितने भी ग्राफ्स हैं एप्लीकेशंस के, दैट इज रियली इंपॉर्टेंट, सो प्लीज मेक श्योर दैट यू आर कवरिंग देम। चैप्टर नंबर 2 में इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, दिस इज इंपॉर्टेंट, इसका डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल्स भी आते हैं। कैपेसिटर वाला जो सेक्शन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वहां से बेटा डाइलेक्ट्रिक मीडियम जब इंसर्ट कर देते हैं, अगर पार्शियली इंसर्ट करते हैं तो आपके पास जो कैपेसिटेंस होती है वो एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाय डी माइनस टी प्लस ऑफ टी बाय के। ये कैसे आता है एक्सप्रेशन, इसका डेरिवेशन इज इंपॉर्टेंट फॉर योर बोर्ड्स। बट ये जो केसेस हैं पार्शियल इंसर्शन वाले आपके पास डाइलेक्ट्रिक के, या कंप्लीट बेटा टी इज इक्वल्स टू डी वाला केस, ये जितने भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं बेटा इनके ऊपर न्यूमेरिकल्स बनते हैं कॉम्पिटेंसी बेस्ड, अगर हम बोर्ड्स में बात करें, साथ ही साथ अगर हम कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट में बात करें। इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए थे आपके सीयूटी एग्जाम में, काफी सारे सेट्स में ये क्वेश्चन आया था। चैप्टर नंबर 3 की बात करें, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पे मैंने एक कलर कोडिंग ऑफ कैपेसिटर को स्क्वायर मार्क किया है एंड रेड में मार्क किया है। बेटा कलर कोडिंग ऑफ कैपेसिटर आपके बोर्ड्स में नहीं है, आपके नीट में नहीं है, बट आपके सीयूटी के सिलेबस में है। सो काफी सारे ऐसे टॉपिक्स हैं बेटा जो डोमेन में मैं बोलूंगी कि एक्स्ट्रा है आपके बोर्ड एग्जाम से। सो हेयर आई विल लेट यू नो दैट इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है बेटा। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि सिर्फ बोर्ड्स लेवल तक का पढ़ के आप कंपटीशन एग्जाम क्रैक कर लेंगे, आप किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में, किसी ड्रीम यूनिवर्सिटी में एडमिशन पा सकेंगे, सो द कंपटीशन इज रियली रियली हाई। यहाँ पे ऐसे बहुत कम स्टूडेंट्स होंगे जिनके 200 में से 200 मार्क्स आए होंगे बेटा फिजिक्स में, यानी कि 100 परसेंटाइल आया होगा इन दिस ईयर। ठीक है, सो प्लीज मेक श्योर दैट कि आप इस एग्जाम को इतना हल्के में मत लें बेटा। बहुत ही जल्दी हमारा एक बैच भी स्टार्ट हो रहा है 6 नवंबर से, जिसमें बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिल रहा है स्टूडेंट्स का। आई एम रियली ओवरवेल्म्ड टू सी द रिस्पांस ऑफ द स्टूडेंट्स। काफी सारे स्टूडेंट्स हैव ऑलरेडी एनरोल्ड एंड उनकी जितनी भी समस्याएं थी, आई हैव गॉट अ लॉट ऑफ मेल्स दैट मैम थैंक यू सो मच फॉर, है ना, इस बैच को लॉन्च करने के लिए। बट लेट मी टेल यू बेटा, उस बैच में दिस इज गोइंग टू बी द वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर ऑल योर प्रॉब्लम्स। अगर आप बोर्ड्स प्लस सीयूटी डोमेन्स की अगर मैं बात करूं तो साइंस डोमेन का बेटा एक बैच हमने लॉन्च किया है। अगर आप अडर 24/7 टाइप करते हैं बेटा क्रोम पर जाके, तो आप फर्स्ट लिंक पे जाते हैं, तो आप ऑल कोर्सेज में जब स्कूल K-12 कैटेगरी में जाएंगे ना, तो स्कूल K-12 कैटेगरी में बेटा हमने सीबीएसई बोर्ड्स क्लास 12th पे यहाँ पे एक बैच लॉन्च किया है, तेजस्वी साइंस बैच, जो कि स्टार्ट होने वाला है कब से, जो कि स्टार्ट होने वाला है 6 नवंबर से, यानी कि नेक्स्ट वीक से बेटा मंडे से आपका बैच स्टार्ट हो जाएगा।
इस बैच में मैं अगर डोमेन्स की बात करूं बेटा, कंप्लीट डोमेन सब्जेक्ट्स आपके कवर करवाए जाएंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ्स, एज वेल एज अगर हम बात करें स्टैटिक, जीके, रीजनिंग, क्वांट एंड इंग्लिश, ये सब भी कवर करवाया जाएगा। सो अगर आपका टारगेट है बेटा लेस तक आपको सेटल्ड रहना है, आपको सिर्फ बोर्ड एग्जाम्स को क्रैक करना है, आपका कोई मेन टारगेट, बड़ा टारगेट नहीं है, यू कैन लर्न फ्रॉम यूट्यूब, नो प्रॉब्लम इन दैट, है ना। आप सेल्फ स्टडी करें, आप यूट्यूब से पढ़ें। बट अगर आप सच में चाहते हैं अपनी ड्रीम कॉलेज में पहुंचना, यू वांट टू गिव अ लाइफ टू योर पेरेंट्स जहाँ पे वो एक अच्छी रिस्पेक्टेबल ज़िंदगी जी सके, शायद जो आपने लाइफ में कुछ मिस किया वो उनको सब कुछ मिले, है ना। मैं हमेशा ये कहती हूँ कि एजुकेशन इज़ द ओनली थिंग। आप कभी पैसा लाइफ में किसी से मांग सकते हैं, बट बेटा जो एजुकेशन है ना, अगर आपको मिल रही है इस टाइम पर थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट करके, सो दिस इन्वेस्टमेंट इज़ नॉट बैड। हमेशा अपनी पढ़ाई में इन्वेस्ट करो। जो तुम इतने कपड़े ले रहे हो ना, तुम खाने पीने पे अपना पैसा वेस्ट कर रहे हो, तुम पिज़्ज़ा खाने जाते हो बेटा, कम से कम पिज़्ज़ा भी कितने का आता है, तुम उसके साथ फिर कोल्ड ड्रिंक भी पीते हो, तुम्हारा 100, 150, 200 रुपये तो लगता ही है ना वहाँ पे। और अगर तुम इसकी प्राइसिंग देखोगे ना, अभी राइट नाउ इसमें अर्ली बर्ड ऑफर चल रहा है, क्योंकि हमने अभी बैच लॉन्च किया है सैटरडे को, सो अभी 2 ही डेज हुए हैं, सो काफ़ी सारी इनरोलमेंट्स अभी हो चुकी हैं। बट सिर्फ और सिर्फ बेटा कल रात तक ही इस पे अर्ली बर्ड ऑफर है, एंड मंथ एंड सेल के कारण इस बैच पे बहुत ज़्यादा परसेंटेज आपको ऑफ मिलेगा। आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे बेटा कूपन कोड डालना है। जैसे ही आप कूपन कोड डालेंगे फिजिक्स कोर आर्मी का, यानी कि इफ़ यू फील कि मैम आप हम आपके साथ एक अच्छा कनेक्शन फील करते हैं, देन बेटा यू हैव टू बी enrolled under your physics core ma'am by using the code Y549। बेटा जैसे ही आप Y549 कोड यूज करेंगे आपको 20% का ऑफ मिल रहा है, ठीक है। जो पुराना कोड था, जो आपका फर्स्ट डे आपको लॉन्चिंग के डे पर कोड बताया गया था, उस पर शायद आपको अब इतना परसेंटेज ऑफ नहीं मिल रहा है। बट अगर आप ये वाला कोड यूज करते हैं Y549, उस पर आपको 20% का ऑफ मिल रहा है। एंड आफ्टर दिस द बैच प्राइस इज 5999। बेटा बैच प्राइस इंक्रीज हो जाएगा। मैं आपको एक चीज बोल रही हूँ, अगर आप चाहते हैं कि साइंस में डोमेन्स के साथ साथ आप CUT एग्जाम के बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो प्ले करता है, दैट इज रीजनिंग, क्वांट एंड स्टैटिक, जीके एज वेल एज इंग्लिश। बेटा इंग्लिश भी बिल्कुल डिफरेंट है, वो आप चाहते हैं बाय करना, सो दिस इज द थिंग यू नीड टू बाय। आपको अगर ऐसा लगता है कि डोमेन्स मैम हम पढ़ लेंगे, है ना, डोमेन्स की मैम कोई प्रॉब्लम नहीं है, वी कैन सॉर्ट इट आउट इजिली, बट जो हमारी मैम इंग्लिश और GT रहेगा वो हम नहीं कर पाएंगे, वो मैम स्कूल लेवल से डिफरेंट है। सो उसके लिए आपको क्या करना बेटा, यू नीड टू डू व्हाट इज, आपको इसको बैक करना है ना। बैक करने के बाद एक हमारा स्पेसिफिक कोर्स है बेटा, दैट इज ओनली फॉर GT एंड इंग्लिश, ठीक है। ये कोर्स है आपका बेटा, इसमें आपको लैंग्वेज और GT का कोर्स है, इसमें आपके डोमेन सब्जेक्ट्स नहीं होंगे, इसमें आपकी फिजिक्स और मैम तो नहीं होगी, बट स्टिल बेटा अगर आपको इसमें भी मैम का गाइडेंस चाहिए तो मैम विल बी देयर। आप इस पे भी बाय नाउ पे क्लिक करके कोड लगा सकते हैं Y549। जैसे ही आप Y549 पे बेटा अप्लाई करेंगे तो आपके पास यहाँ पर भी 20% का ऑफ होके 4399 का कोर्स पड़ेगा। इतने कम पैसे में आपको पूरा सिलेबस कवर करवाया जाएगा, और इसमें एडिशनली साथ में बेटा मॉक टेस्ट मिल रहे हैं और ई बुक्स मिल रही हैं। और उनका नंबर थोड़ा बहुत नहीं है यार, काफ़ी ज़्यादा नंबर के मॉक टेस्ट और टेस्ट सीरीज जो होती हैं वो मिल रही हैं, और साथ ही साथ बेटा आपको ई बुक्स भी मिल रही हैं। सो दिस इज़ गोइंग टू बी अ ग्रैंड बैच। काफ़ी सारे बच्चे जो रैंक सिक्योर करना चाहते हो ऑलरेडी इनरोल कर चुके हैं। आप अगर अभी तक एनरोल नहीं किए हो, आई विल रिक्वेस्ट टू ऑल द पेरेंट्स, जो भी पेरेंट्स आसपास हैं अपने स्टूडेंट्स के और देख रहे हैं, ट्रस्ट अस, अड्डा 24/7 ने बहुत सारे रैंक्स निकाले हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आपका बच्चा अच्छा रैंक सिक्योर करे और एक ऐसा टाइम आए कि यहाँ पर हमारे साथ खड़े होकर इंटरव्यू दे रहा है और इन्फ्लुएंस कर रहा है बेटा दूसरे स्टूडेंट्स को, इवन कि काफ़ी सारे बेटा हमने जो टॉपर्स रहे हैं उनके भी बैचेस इसमें फ्री में इंक्लूड करे हैं, जिसमें आपको उनकी गाइडेंस भी मिलेगी। सो दिस इज़ गोइंग टू बी अ ग्रैंड एंड हिट बैच फॉर ऑल दोज पीपल जो रैंक सिक्योर करना चाहते हैं। सो द अल्टीमेट थिंग इज यू नीड टू गो फॉर इट एंड बाय इट बेटा। बस मैं यही चीज़ बोलना चाहूँगी। अगर आपको ऐसा लगता है कि मैम हमको
साथ साथ कुछ बुक्स चाहिए। ऐसा नहीं कि मैम सिर्फ हम पढ़ते जा रहे हैं, जैसे मेरे साथ प्रॉब्लम होती थी। मुझे हमेशा ऐसा रहता था कि मेरे पास कोई बुक हो, है ना, जिसको मैं फॉलो कर सकूं, कोई बुक हो जिसमें से मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकूं, कोई बुक हो जिसको मैं रिलाई कर सकूं कि हाँ यार ये वाली बुक में से अगर मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस कर गई तो इसी में से क्वेश्चन बनेगा। सो बेटा देयर इज बुक्स ऑप्शन ऑल्सो। अगर आप सीयूटी का महापैक में इनरोल करते हैं, महापैक इज विद बुक्स एंड विदाउट बुक्स। अगर आप विद बुक्स वाला महापैक लेते हैं, आज थोड़ा इन्वेस्टमेंट ज्यादा रहेगा, बट अभी मंथ एंड सेल चल रही है। अगर मंथ एंड सेल चल रही है तो इसमें आपको बहुत ज्यादा ऑफ मिलेगा। बेटा अगर आप जाते हैं इन द बैच ऑफ, अगर मैं बात करूं सीयूटी महापैक्स में जाते हैं आप, ये कॉमर्स का बैच है, ये ह्यूमैनिटीज़ का बैच है। इसी तरीके से बेटा आप जब व्यू ऑल पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे साइंस का बैच भी दिखाई देने लगेगा, ठीक है। सो ये साइंस का बेटा पीसीएम, यानी कि अगर आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स लिए हैं, सो दिस इज महापैक्स विद बुक। एंड अगर सीयूटी आप पीसीबी स्टूडेंट्स हैं तो महापैक विद बुक्स है, ठीक है। और अगर ये महापैक लेते हैं तो दिस इज विदाउट बुक्स। विदाउट बुक्स वाला थोड़ा सस्ता है। महापैक का मतलब क्या होता है, लेट्स सपोज मैंने आज एक बैच आपके लिए निकाला, ठीक है, डोमेन में। अब सपोज करो साइंस में किसी और टीचर से भी आप पढ़ना चाहते हो, मैम के अलावा सपोज करो आप गजेंद्र सर से भी पढ़ना चाहते हो, सिमिलरली आप केमिस्ट्री में शेखर सर के साथ साथ आयुषी मैम से भी पढ़ना चाहते हो, उनके बैचेस भी लेना चाहते हो, तो उसके अलावा जितने भी और टीचर्स हैं बेटा, सब डोमेन्स में जितने भी और टीचर्स हैं, आप मल्टीपल टीचर से पढ़ना चाहते हो और मल्टीपल कोर्सेज जितने आते जाएंगे उन सब में पढ़ना चाहते हो, आप सब कोर्सेज में एनरोल करना चाहते हो, आप हर एक कोर्स का इंडिविजुअल पेमेंट नहीं देना चाहते हो। सो इन दैट पर्टिकुलर केस आपको क्या करना है, यू नीड टू एनरोल इन महापैक। अगर आपको बुक्स भी चाहिए आपके घर पे आए तो बेटा विद बुक्स वाले में आप एनरोल करें। सीयूटी अगर मैं पीसीबी की बात करूं, आप विद बुक्स वाले पे क्लिक करते हैं। अभी मंथ एंड सेल चल रही है, 31 अक्टूबर तक ये वैलिड रहेगा। अगर आप यहाँ पे कोड लगाते हैं Y549 तो बेटा जैसे ही आप इसमें एंटर करते हैं आपके पास ये महापैक कितने का हो रहा है बेटा जी, सिर्फ और सिर्फ 8799, जिसमें सारे सब्जेक्ट्स कवर होंगे, ऑल द सब्जेक्ट्स with live classes, printed books, video courses, test series and ebooks, everything included. You need to use this code Y549 and after using this code you have to mail me with a screenshot of the payment on the email ID arshpreet.singh@247.com। जैसे ही आप मेल करेंगे मैम को तो मैम का पर्सनल गाइडेंस आप पालेंगे। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने ऑलरेडी इनरोल कर दिया बेटा, देयर इज़ सो मच रश। वी विल बी क्लोजिंग द एनरोलमेंट्स, है ना, हम बैचेस को बेटा क्लोज कर देंगे और एडमिशन्स नहीं लेंगे, बिकॉज वी डोंट वांट लार्ज बैचेस, जिसमें ऐसे बैचेस हम नहीं चाहते हैं बेटा जिसमें 7-7 8-8 हज़ार बच्चा इनरोल हो जाता है और उनके साथ हम पर्सनल कनेक्ट नहीं कर पाते। सो दिस इज द, है ना, द टाइम फॉर यू, हाई टाइम फॉर यू दैट यू शुड गो एंड एनरोल फास्ट, ठीक है, विद गुड एंड a lot of discounts because month end sale है, हेलोविन का चल रहा है, एज वेल एज हमने अभी आपको अर्ली बर्ड ऑफर भी दे रखा है। उसके बाद द प्राइसिंग विल बी इंक्रीज, ठीक है। मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती बेटा कि प्राइसिंग इंक्रीज हो, आप तब बाय करें, आप तब जागें, क्योंकि ये होता है कि हमको बाद में रियलाइजेशन होती है जब चीज़ निकल चुकी होती है, फिर आप लोग बोलते हैं कि प्राइस को मैम ड्रॉप कर दो, मैम उसी में प्राइस में हमको इनरोल करा दो, वो पॉसिबल नहीं रहता है, ठीक है। ये सब टॉपिक्स बेटा उसमें मैं आपको कवर करवाने वाली हूँ। अगर हम बात करें चैप्टर नंबर 3 की, तो यहाँ पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी, कलर कोडिंग ऑफ कैपेसिटर्स, बेटा ये कलर कोडिंग ऑफ कैपेसिटर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। KCL KVL सेल पोटेंशियोमीटर, पोटेंशियोमीटर सिलेबस में से कट चुका है, बोर्ड्स के सिलेबस में से इट इज रिड्यूस्ड ऑलरेडी, ठीक है बेटा। पोटेंशियोमीटर विल बी इंक्लूडेड इन CUT एग्जाम्स, सो यहाँ पे EMF और इंटरनल रेजिस्टेंस का एप्लीकेशंस रहता है, दैट इज इंपॉर्टेंट। चैप्टर नंबर 4 इज ए न्यूमेरिकल बेस्ड चैप्टर, ये बहुत ही फेवरेट है NTA का, यहाँ से भर भर के न्यूमेरिकल्स पूछते हैं। बायोसेवर्ट्स लॉ, करंट कैरिंग सर्कुलर लूप, गैल्वेनोमीटर, एम्पियर्स लॉ, फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग वायर, जिन पे भी मैंने रेड स्क्वायर किया है, यानी कि यहाँ से बेटा क्वेश्चंस बने थे आपके प्रीवियस पेपर्स में, ठीक है। चैप्टर नंबर 5 की बात करें, अब ये वाला जो चैप्टर रहता है, अगर बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बोले तो सबसे हल्का चैप्टर माना जाता है, बट ये हल्का चैप्टर नहीं है। CUT में अगर बात करें, डायामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, ससेप्टेबिलिटी, बेटा दिस इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। इनकी जितनी भी ससेप्टेबिलिटीज का रेंज है, परमिएबिलिटी का रेंज है, इनके जितने ग्राफ्स हैं, टेम्परेचर डिपेंडेंस वाले, दैट इज ऑल इंपॉर्टेंट। अर्थ मैग्नेटिज्म में आपके पास जितने अर्थ के एलिमेंट्स होते हैं, डिक्लाइनेशन, इंक्लाइनेशन, है ना, उनके फॉर्मूलाज क्या रहते हैं, उनके ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल्स बनता है। देन चैप्टर नंबर 6 की बात करें, लेंस
लॉ, सेल्फ एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस, लेंज लॉ, एडी करंट। एडी करंट के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस बने थे बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट। देन चैप्टर नंबर 7 दैट इज ऑल्टरनेटिंग करंट की बात करें, पीक एंड आरएमएस वैल्यू ऑफ द करंट वोल्टेजेस, इसके ऊपर क्वेश्चंस बने थे, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें बेटा, एलसीआर सीरीज सर्किट बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है, उसमें फेज, फेजर डायग्राम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, उनको छोड़कर मत जाना। समझ में नहीं आता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, मैम इज देयर, मैम विल बी मेकिंग अ वीडियो ऑन इट। फेज क्या होता है, फेजर क्या होता है, उसके ऊपर बात कर लेंगे, ठीक है। अगर हम आगे बात करें ट्रांसफॉर्मर, ट्रांसफॉर्मर के ऊपर भर भर के क्वेश्चंस बने थे बेटा। इनपुट आउटपुट की वोल्टेजेस गिवन थी, क्या रिलेशन रहता है पावर इनपुट का, पावर आउटपुट का, ट्रांसफॉर्मर रेशियो क्या होती है, दैट इज ऑल वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। एसी जनरेटर बहुत इंपॉर्टेंट है। देन चैप्टर नंबर 8 में बात करें ईएम स्पेक्ट्रम, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसे कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस आपके लिए बनाए गए थे एग्जाम में कि अल्फा बीटा आपके पास क्या स्पेक्ट्रम में एग्जिस्ट करते हैं, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस बोलते हैं बेटा इनको, और जिनका वेटेज बोर्ड एग्जाम्स में भी इंक्रीज कर दिया गया है और सीयूटी एग्जाम्स में भी बेटा इस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। चैप्टर नंबर 9 को छोड़ने की गलती बिल्कुल भी मत कीजिएगा। अगर बिल्कुल भी अच्छा मूड ना हो बेटा, तब भी चैप्टर नंबर 9 को छोड़कर मत जाइएगा। रे ऑप्टिक्स इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर। मिरर फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूला, टीआईआर, प्रिज्म, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट सब बहुत इंपॉर्टेंट है। स्फेरिकल मिरर्स, रिफ्लेक्शन, मैं रिकमेंड करती ही नहीं हूं इसमें से कि कुछ टॉपिक को छोड़ के जाओ, ये चैप्टर छोड़ कर जाओ, चाहे वो बोर्ड का बच्चा हो, चाहे वो सीयूटी का बच्चा हो, चाहे वो नीट का बच्चा हो, चाहे वो जेई का बच्चा हो बेटा। अगर इस चैप्टर को अगर आप ध्यान से पढ़ के जा रहे हैं, सो दिस चैप्टर इज गोइंग टू बी द रियली स्कोरिंग चैप्टर फॉर ऑल ऑफ यू। चैप्टर नंबर 10 की बात करें तो हाइगेन्स प्रिंसिपल, डायफ्रैक्शन, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट की बात करूं या फिर डायफ्रैक्शन की बात करूं, तो बोर्ड्स में तो ऑलरेडी अगर हम इसकी बात करें बेटा, आपके पास डेरिवेशन कट चुका है सिलेबस में से। सो इसके जो इंपॉर्टेंट बेटा फॉर्मूलाज हैं, जो इंपॉर्टेंट कंडीशंस हैं मैक्सिमम मिनिमम वाली, दैट इज रियली इंपॉर्टेंट, यू नीड टू डू इट, ठीक है। उन कंडीशंस को लिख के देख लो, कितना कब मैक्सिमम बनेगा, कब मिनिमम बनेगा, क्या ग्राफ रहेगा, इंटेंसिटी का वेरिएशन कैसे होता है फेज के साथ, पार्ट डिफरेंस के साथ, all the conditions are really important। यहां से बेटा this is going to be the favorite chapter of NTA जब वो आता है न्यूमेरिकल्स बनाने के लिए, जब हम CUT एग्जाम की बात करते हैं, तो इसको लीव नहीं करना है, ठीक है। देन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर बेस्ड जितने भी बेटा ग्राफ्स हैं ऑफ इंटेंसिटी एंड द स्टॉपिंग पोटेंशियल, दैट इज रियली रियली इंपॉर्टेंट। ग्राफ का जो पोर्शन रहा था CUT 2022 की बात करूं, अगर मैं ग्राफ बेस्ड जो क्वेश्चंस थे वो बहुत हाई थे। इवन कि मैंने एक ऐसा सेशन भी लिया था जिसमें मैंने आपको सारे इंपॉर्टेंट ग्राफ्स कवर करवाए थे। और बहुत ही जल्दी अगर आप जैसी टाइप की बेटा डिमांड्स आप करेंगे कमेंट सेक्शन में कि मैम को हमको ये सेशन करवा दो, वो सेशन करवा दो, बेस्ड ऑन द ह्यूज डिमांड ऑफ स्टूडेंट्स आई विल बी कंडक्टिंग दैट टाइप ऑफ सेशंस ओनली, ठीक है। सो इट्स योर ड्यूटी टू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन कि आपको किस टाइप का वीडियोस चाहिए फिजिक्स का मैम से, ठीक है। देन डी ब्रॉय हाइपोथेसिस बेटा, यहाँ से भी न्यूमेरिकल बनता है। मॉडर्न फिजिक्स का जो वेटेज रहता है वो बहुत हाई रहता है इन योर CUT एग्जाम्स। अगर मैं बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, मॉडर्न फिजिक्स इज इंपॉर्टेंट एंड इज वेरी इजी। एटम्स में बात करें तो बोहर्स का जो रेडियस एंड वेलोसिटी का फॉर्मूला आता है, यानी कि बोहर्स के पोस्टुलेट्स के ऊपर बेस्ड बेटा फिर हमने ये वाली डेरिवेशंस करी थी, ठीक है। सो दिस पार्ट इज इंपॉर्टेंट। ये आप अगर CUT पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, यहाँ से बेटा न्यूमेरिकल्स बनते बोहर के रेडियस एंड वेलोसिटी वाले फॉर्मूलाज के ऊपर, ठीक है। रदरफोर्ड मॉडल को भी एक बार रीड कर लीजिएगा, ये आपने केमिस्ट्री में भी रीड करा होता है। फिर न्यूक्लियर चैप्टर में आ जाए। न्यूक्लियर चैप्टर में R = R0 A 1/3 के ऊपर न्यूमेरिकल बना था, यहाँ से पूछा जाता है, इसका डेरिवेशन भी पूछा जाता है बोर्ड्स में। न्यूक्लियर फिजन एंड फ्यूजन, अल्फा बीटा एंड गामा डिके, यहाँ से बेटा क्वेश्चन बनता है आपके CUT एग्जाम में। देन अगर हम चैप्टर नंबर 14 की बात करें, ओ माई गॉड दिस चैप्टर इज वेरी 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 इजी चैप्टर एंड it is very 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 scoring chapter। सेमीकंडक्टर इज वेरी स्कोरिंग चैप्टर। अगर हम यहाँ से बात करें बेटा, आपके पास 7 नंबर का पेपर आता है बोर्ड एग्जाम्स में, इवन की इन CUT एग्जाम यहाँ से बेटा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो हाफ वेव, फुल वेव रेक्टिफायर, फोटोडायोड, सोलर सेल, LED एंड इसके जितने ग्राफ्स हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सोलर सेल के ऊपर बेटा क्वेश्चन बना था आपके पास CUT एग्जाम में, है ना, सोलर सेल के ऊपर क्वेश्चन बना था। इसके जो ग्राफ है करेक्टरिस्टिक का, 4th क्वाड्रेंट में एग्जिस्ट करता है इसका ग्राफ, उसके ऊपर क्वेश्चन बना था। ग्राफ के x एक्सिस पे और y एक्सिस पर क्या प्लॉट किया गया है, दैट इज वेरी क्रूशियल, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके ऊपर क्वेश्चन बनता है, ठीक है। साथ ही साथ अगर हम यहाँ से बात करें बेटा, आपके पास ट्रांजिस्टर इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, वहां से क्वेश्चन बनता है। अब यहाँ तक रहता है आपका बोर्ड का सिलेबस। फिर दिस इज सम एडिशनल चैप्टर बेटा, चैप्टर नंबर 15 दैट इज कम्युनिकेशन सिस्टम, विच इज इंक्लूडेड इन व्हाट, इंक्लूडेड इन योर CUT एग्जाम्स।
सो कम्युनिकेशन सिस्टम जो पुरानी एनसीईआरटी थी उसमें था, अब नई वाली एनसीईआरटी में नहीं है। हो सकता है कि सिलेबस रिवाइज हो जाए, अभी तक बेटा ऐसा कुछ भी नोटिफिकेशन नहीं है सीयूटी के एग्जाम के रिलेटेड कि सिलेबस रिवाइज हुआ है। लेट्स वेट टिल दिसंबर, अगर कट जाएगा तो हम उसको नहीं करेंगे, बट अगर है सिलेबस में बेटा तो वी विल बी कवरिंग दिस एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम, propagation of EM waves and modulation and its necessity. So this is going to be the important and scoring topics for all of you. So I hope कि आपने इनको नोट डाउन कर लिया होगा एंड यू आर कमिंग इन दिस तेजस्वी साइंस बैच, है ना। दिस इज गोइंग टू बी द कंप्लीट बैच जिसमें आपको सारे सब्जेक्ट्स मिलेंगे स्टार्टिंग फ्रॉम द 6th नवंबर। बेटा देखिए एक बात ध्यान रखिएगा, अगर आप डिले करेंगे तो आपका बैकलॉग बढ़ेगा, बैकलॉग बढ़ेगा तो आपका बर्डन बढ़ेगा। बेटा हम इस बैच को 6 नवंबर को स्टार्ट करने वाले हैं, बट अगर आप इसमें इनरोल होकर 6 नवंबर से पहले इनरोल नहीं करते हैं और आप लेट करते हैं, सो दैट इज गोइंग टू इंक्रीज योर बर्डन ओनली, बिकॉज फिर दिवाली आ जाएगी, उसमें वैसे ही आपके दिन वेस्ट जाएंगे। सो मेक श्योर दैट बेटा दैट यू आर इनरोलिंग इन इट। मंथ एंड सेल इज गोइंग ऑन यूजिंग द कोड Y549। मैंने आपको इनरोलमेंट का प्रोसेस ऑलरेडी बता दिया है, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक्स मेंशन है। अगर आपको फर्दर कोई क्वेरी आती है आप मुझे मेल ड्रॉप कीजिए, अगर आपको फर्दर कोई क्वेरी आती है आप मेरे को मेल ड्रॉप कीजिए arssingh@ada247.com। ठीक है, मैम इज विद यू, टेंशन लेने वाली बात नहीं है, ट्रस्ट कीजिए कि सिर्फ और सिर्फ बेटा स्कूल एग्जाम्स का पढ़ के सीयूटी का एग्जाम क्रैक नहीं होगा, और आप शायद इस एग्जाम को भी बहुत हल्के में ले रहे हैं, बट इन द अपकमिंग फ्यूचर, लेट्स सपोज इफ वी टॉक इन द अपकमिंग 3 to 4 years, बेटा दिस एग्जाम इज गोइंग टू बी रियली अ ग्रैंड एंड बिग एग्जाम। जेईई नीट से भी बड़ा एग्जाम होने वाला है ये, है ना। सो मेक श्योर दैट कि आप उस एग्जाम के टॉपर बन रहे हैं 2024 में। सो a huge offer, 20% off is going on for the month end sale. So go and enroll in it, go fast, and using this code you will be a part of Physics Core Army. Love you all, take care, bye bye.